तेरी प्राण की जय। कमलेश भाई तो आज गुरु महाराज की कथा को दूसरो दिन हुई। आज सिंगाजी महाराज की कथा अपरंपार कथा। ये तो एथा सागर आए अपन अगर कभी सागर को थाव लगावनो चाहवा तो थाव सागर को लई तो नहीं सकता, लेकिन जितना भी कुछ सिंगाजी महाराज की महिमा को वर्णन हम अज्ञानी करी भी नहीं सकता, क्योंकि कल ही अपन ने इतिहास में देखे थे कि भगवान राम सरिका को जन्म करना वाला जो श्रृंगी को अवतार सिंगाजी हो, जो सिंह को अवतार सिंगाजी हो, जो नरसिंह को अवतार सिंगाजी, उनकी लीला को वर्णन हम अज्ञानी करांगा। हमारी ऐसी सोच आज हम कभी कभी कहें कि हम तो गुरु महाराज की महिमा को वर्णन कर रहा है या गुरु महाराज की लीला को प्रचार कर रहा है, यह हमारी भूल है। जो भगवान राम को जन्म करार दे की लीला को प्रचार हम कर दे। और धन्य कहूंगा इस ग्राम का भाई लोगों को भी भाव कि इस ग्राम में सिज मैंने कथा भी चालू करी थी, चाहे हमारा में थोड़ो सो ज्ञान हो या ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन जब भी इनमें मको उसी भाव से माने थे। और इनको ये भी मालूम थे कि हमेशा कथा करे, हमारी कथा सारे जाने कि बाबा आओ कई कह देखा बाद भी इतनी कड़ी धूप में यहाँ बैठी का अपनो समय धीराज वो मन में आंसू भी नहीं विचार लाता कि इनका पंखो लगेल छे, गादी लगेल छे, अपन धूप में बैठे आज, लेकिन आप सिंगाजी महाराज का प्रति इतनी श्रद्धा रखे। इनकी श्रद्धा को वर्णन भी नहीं हम अज्ञानी तो कर सकता। नहीं तो सिंगाजी महाराज की लीला तो जानना चाहिए, लेकिन ये हमारी भी जानना चाहिए कि आज बोलो तो कालियो काई बोलो, क्योंकि बचपन से तो जान रहा है कि वो काई बोले, लेकिन सिंगाजी महाराज का प्रति उनको इतना भाव है कि इतनी धूप में बटना का बाद भी लगाव रखे। सिंगाजी बाबा की वाणी देखो, कबीर बाबा की वाणी देखो, कोई भी संत हो, संत ने सिर्फ अपना ऊपर कृपा करी और अपनो 84 को फंदो मिटावना कले आई न और साकारी लीला न करी, नहीं तो वो साकार से उनको कहीं लेणु देणु भी नहीं थो। श्रृंगी जी का भी यहाँ आना की जरूरत नहीं थी, कबीर बाबा भी नहीं यहाँ आना वाला था, क्योंकि ये अपना पर दया करी की बेचारा जय महाराज। ये बेचारा अज्ञानी जीव, ग्रस्ती जीव, जैसो कल ही अपन देखो इतिहास में कि दशनामी अखाड़ो आयु सन्यासी न को अखाड़ो है, अपना कई बस की बात गृहस्थी ने की कि जो गृहस्थी वाला ने गुरु दीक्षा दी था, ये सन्यासी लोग अपना पास तो त्याग का तो, लेकिन सिंगाजी महाराज ने वो तो इनका सी गुरु दीक्षा ली ने सन्यासी अखाड़ा से आज स्वयं सिंगा पंथ को चलायो। हम डायरेक्ट कह जाए कि हम सिंगा पंथी आए, लेकिन एक चलावना का लेन गुरु महाराज के 40 साल की अवस्था में साकारी शरीर छोड़ना भी पड़ो। हमका अगर कभी कहीं को कह दे कि बाबा तुम 50 का बाद ही शरीर छोड़ना तो दूर रहो, कथा छोड़ दीजिए, तो भी हम कथा नहीं छोड़ना का, शरीर छोड़ना तो दूर रहो, क्योंकि वो संत था। और संत बाणी अटपट्टी झटपट लखी नहीं जाए, और कभी झटपट लखी जाए तो सारी खटखट मिटी जाए, सहज में समझ में नहीं आती। कहना में तो बहुत सरल बताया हमारा संत ने लिखियो खेमदास जी बाबा ने, न कछु कुंजी न कछु ताला, ये ज्ञान कोई का ताला चाबी में भी नहीं है, यह बात भी तय है। न कछु कुंजी न कछु ताला, और सहज सहज ही भय उजियाला, जेकर सहज समाधि भी कज, पर कज कमा पलट खोड़ जड़ी ते माई, आलम दुनिया दिखे माई। जिन्हा प्रकार से जब लग हम मंदिर को गेट नहीं खोलांगा, हमको सामर बाबा का दर्शन नहीं होना का। पलट खोल जड़ी तेवाई, आलम दुनिया दिखे माई, बिना सूरज होए वो छावा और बिना सीप मोती पाओ। लेकिन ये स्थिति संत न की हो। कल बताया तुमने कि सिंगाजी महाराज पालना का अंदर विचार करे कि अपन बहुत कम समय लेना आया,
अल्प समय लेने आज मातेश्वरी की परीक्षा ली, वो भी आपको मन कल बतायो। इधर धोबी ने 360 मुठ चले। जब अपन का कहीं कोई एक आधी बार कभी लड़कार दे तो अपन का गुस्सा आई जाए। उनका 360 मुठ मारी, कहीं गुस्सा नहीं आई होगा? नहीं आई, क्योंकि वो संत था। हमका अगर कभी कहीं कोई एक तमाचो मार दे, मुठ मारना तो दूर रहो, हम ओखो नहीं सहन करांगा, क्योंकि हम संत नहीं है। और संत ओखज कज जेकी सारी इच्छा न को अंत हो जाए। कहने का तो हम सब कई ना खांज, सब कही ध्यान कि भैया आसो करनू, ओसो करनू, आसो भी कर लेनू, एक खासी आसो भी हो, लेकिन करांज कई और नहीं करता। एकाली हमारे एक अनुभवी के बहुत अनुभव हुए, हो ना अपना अनुभव प्रकट करियो कि मेरे देश में हो क्या रहा है, ये मेरे देश को क्या हो गया। यहाँ हर कोई किसी से कुछ कहता है, ये मेरे देश को क्या हो गया। यहाँ हर कोई किसी से कुछ कहता है, जोगी भोगी से कहता है और भोगी जोगी से कहता है। हम अभी तुमको समझे रहे, थोड़ी देर के बाद हमारा भाई लोग मका समझाओगे कि बाबा तुमने ये प्रसंग को आंसू नहीं मोड़ मारियो। तो ये देखकर तो ऐसा लगने लगा है कि सभी को प्रसारण की बीमारी हो गई है। ये देखकर ऐसा लगता है कि सभी को प्रसारण की बीमारी हो रही है और प्रसारण के नाम पे एक नारी बदनाम हो रही है। हम कह दिया कि यार धर्मराज का श्राप था, नारी जाति का मुंह में बात नहीं रहती, उनका हम ठहरे देवाएं। लेकिन हमको एक भजन भी मालूम हुई गो, अगर कोई का संत का द्वारा हमने एक प्रसंग सुनी आया तो हम 10 लोग न को आई ना अटकावना की आड़ावना को प्रयास करांगे कि एको बताओ कसो हो। क्योंकि हमें फिक्र है ना कोई मान और अपमान की, हमें फिक्र है या कोई मान और ना अपमान की। यहाँ तो जय बोलो बेमान की, जय बोलो बेमान की। लेकिन ये हमारा बीच की बात आई, संत ने की बात नहीं हो। नहीं तो संत ने को काम तो साध सती पर परचो मांग जलई मर बिनाग। संत को और सती को मामलो बहुत अलग थे। कल अपन ने देखी हुई इतिहास में सुलोचना ने अपना मृतक पति का शीश का हसाड़ दियो, सत्यवान का प्राण सती सावित्री यमराज का पास से वापस ले आई। अनसुईया जी ने 3 देवन के पालना झूले दिया। वृंदा का सती तत्व से भगवान निहारा जालंधर सी। तो ये सती नका और संत नका मामला बहुत अलग छे। सिंघाजी महाराज न तो धोबी को डरता था और ना ही धोबी को वह मानता था, लेकिन अपना दिल का अंदर ऐसा विचार करो कि अपन यहाँ बहुत कम समय में धर्म को प्रचार करना का लिए आया जी, और इना प्रकार से यहाँ खजूरी में रहांगा और अपन झंडो गाड़ना को तय बैकुंठ का अंदर भगवान से वादो करे कि ग्राम पिपलिया का अंदर महिमा लगूंगा। अपन पिपलिया कब जावांगा, कब सारा जीवन का चेतावांगा। एक लिए अपनी मातेश्वरी का पास गया और मातेश्वरी से कहने लगा कि हे मातेश्वरी, अगर आप हमारी बात मान लो तो अपन इन्हीं खजूरी को छोड़ दे। जब खजूरी को छोड़ना की बात कही, मातेश्वरी कहने लगी कि भैया ये अपनी जन्मभूमि आए, ये अपनी वतन है, तू इना प्रकार की बात कर रहे, ये बात का ही है। सिंघाजी महाराज समझी गए कि ये जन्मभूमि छोड़े नहीं जाती, ये आसी छोड़ना का नहीं, लेकिन भय बनावना का लिए, परिवार का डरावना का लिए वो मातेश्वरी का जो लींबू पत्थर बने था, सिंघाजी महाराज बताने लगा और कहने लगा कि हे मातेश्वरी, इन ग्राम का अंदर एक असो अत्याचारी वसी रोज जो अपना जीव का ऊपर घात करना की सोची रोज। हे मातेश्वरी, ये खाली अपने इन ग्राम को तुरंत त्याग कर देवा। कहने लगा सिंघाजी बाबा। बोलिए सदगुरु सिंघाजी महाराज की।